सितारों के आगे जहां और भी है, इस मुकाम पे इम्तिहान और भी है। अगर आप सरफराज खान के पिता से अभी पूछेंगे तो शायद कुछ इस तरह से वो डिस्क्राइब करेंगे आज के दिन को। सरफराज खान के पिता जो उनके कोच भी रहे हैं, आज जब सरफराज को कैप मिली तो शायद इससे ज्यादा इमोशनल मोमेंट आज आपने नहीं देखा होगा, या हो सकता है अब से पहले किसी और के डेब्यू पर आपने नहीं देखा होगा। अनिल कुंबले ने सरफराज खान को कैप दी और उसके बाद सरफराज भागते हुए अपने पिता के पास गए। जाकर के वो कैप, जैसे कोई छोटा बच्चा जिसको खिलौना मिल जाता है, वो जाकर के अपने बच्चे को, अपने पिता को दिखाता है कि ये देखिए, कुछ उस तरह से वो भाग कर गए और अपने पिता को वो कैप दिखाया, उनका हाथ पकड़कर उस एम्बलम पर टच कराया और उनके पिता खुद को रोक नहीं पाए, वो रोने लगे। आखिर क्यों नहीं? सालों साल की मेहनत अपने बेटे के साथ लग करके। कुछ पुराने इंटरव्यूज की मुझे याद आती है जहां पर वो कहते थे कि सरफराज को मैं साफ साफ कहता था कि बेटा 40-50 रन की इज्जत नहीं है, इस मुंबई सर्किट में अगर टिके रहना है तो 50-60 रन मार के कुछ नहीं होगा, चाहे सेंचुरी मारो तभी तुम्हारी बात होगी, वरना नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि दिन दिन भर 500-500 बॉल इसको हम खिलाते थे, अगर इंजरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो मैटर व्हाट आप बॉल खेलोगे। उसी प्रैक्टिस की वजह से एक टाइम आया जब फर्स्ट क्लास में वो रन मजाक की तरह मारने लगा। अक्सर उसके बारे में बात होती थी कि आखिर कब सरफराज को मौका मिलेगा, और आज जब सरफराज को मौका मिला, उनकी वाइफ वहां पर थी, उनके पिता वहां पर थे और दोनों रो रहे थे। दोनों सरफराज ने दोनों के हाथ में कैप रखी, उस एम्बलम को टच कराया, दोनों के आंसू पोंछे, दोनों को हक करा, फिर उसके बाद फोटोज क्लिक कराई। और उम्मीद हम करते हैं कि जिस तरह से आज डेब्यू हुआ है, इसके बाद जैसा शुरू में मैंने आपसे कहा कि इस मुकाम पे इम्तिहान अभी और भी है, क्योंकि ये सिर्फ महज एक शुरुआत है। शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि उन्होंने, उनकी फैमिली ने, उनके पिता ने, सबने मिलकर के एक सपना देखा था। आज वो सपना पूरा जरूर हुआ है, लेकिन ये शुरुआत है। जिस तरह से आप मुंबई सर्किट में परफॉर्म करते आए कंसिस्टेंटली, जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज आपके बारे में, आपको बैक करते रहे, आपके बारे में बात करते रहे और कहा कि इस लड़के को खिलाओ, मतलब लगातार कोई अगर बैक टू बैक कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है तो वहां पर शायद आपके पास दूसरा उपाय नहीं होगा। आप बोलोगे कि नहीं यार, इसको टीम में लाओ, क्योंकि एक इंसान अगर सर डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरा खिलाड़ी जिसका सबसे बेहतरीन एवरेज है, अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक ही सीमित रह जाएगा तो क्या फायदा उस फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। खैर, आपको इतिहास पता होगा, हम लगातार सरफराज की बात करते हैं, लगातार हमने सरफराज के बारे में बहुत सारी बातें करी, उनके बहुत सारे स्टैट्स को लेकर के बात करी, किस तरह से वो लगातार 1000 के आसपास रन बनाते थे। लेकिन आज का वो जो मोमेंट था, उस मोमेंट ने दोबारा से सब कुछ रीलिव करा दिया। कुछ वो स्टेटमेंट्स याद आ गई जहां पर सरफराज कहते थे कि पहले तो मेरी जिद थी सेंचुरी मारना, अब मानो आदत सी हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब एक खिलाड़ी लगातार रन बना रहा हो, एक एक सीजन में ऑलमोस्ट 1000 रन बना रहा हो, तो ये बात वो कह सकता है। लेकिन अब उसको अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में प्रूव करना है, और वो भी आज मौका ऐसा है जहां पर शुरुआत की 3 विकेट गिर गई हैं, और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक विकेट्स गिर चुकी हैं। रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, जडेजा बैटिंग कर रहे हैं, आगे सरफराज बैटिंग करने आएंगे। अब ये मौका ऐसा है कि अगर सरफराज ने इस मौके का फायदा उठा लिया तो फिर बल्ले बल्ले। तो खैर, चलिए देखते हैं कि क्या जो उनके पिता ने कहा है कि ये ओवरनाइट की नहीं है, ये मेहनत है हमारी सालों साल की, और आज उस सालों साल की मेहनत सामने आई है। आज वो 400-500 बॉल जो हम डेली बेसिस पर उन्हें खिलाते थे, वो काम किया है। आज जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से पहले जो एज ग्रुप क्रिकेट होती थी, वहां पर लगातार सेंचुरी मारना आज काम दिया है। और ये सारा कंपटीशन जिससे लड़ करके सरफराज यहां तक पहुंचा है, हम सबके सपने को पूरा करके यहां तक पहुंचा है, लगातार रणजी के सीजन में रन बनाकर यहां पहुंचा है और बड़े बड़े दिग्गजों को चैलेंज करके यहां पहुंचा है। आज उसके पास मौका है कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर प्रूव कर सके और बता सके कि अब तक जो आपने मुझे नहीं चुना था, ये आपकी चॉइस थी, लेकिन अब जो मैं यहां आ गया हूं तो मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मुझे क्यों चुन लेना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि सरफराज की परफॉर्मेंसेस कैसी रहती है, सरफराज किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि सरफराज ने आज हम सबको इमोशनल कर दिया। अब उम्मीद करेंगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस से हम सबको प्राउड भी कर दें।